क्योंकि अभी आपने माननीय अपने नेताजी का, ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम लिया, जो कि कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में, और इस सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है। और अभी जैसा कल परसों में आपने देखा कि भारत समाचार न्यूज एजेंसी के ऊपर जैसा इनकम टैक्स का अभी छापा पड़ा है ब्रजेश मिश्रा जी के घर पे, इससे ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा उबाल है। ये कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर और ज़्यादा घिरती जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता माननीय ब्रजेश पाठक जी मेरे करीबी हैं। मैं उनका करीबी हूं या नहीं हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो मेरे करीबी हैं, मैं उनको अपना नेता मानता हूं। उनका क्या पक्ष है ये तो आप लोग बेहतर जान दें। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों पर आरोप जो आप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा कोई इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा है जो अनुचित है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि जो ब्रजेश मिश्रा जी के यहाँ जो अभी हाल ही फिलहाल में जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तो इनकम टैक्स जो है वो केंद्रीय संस्था की एजेंसी है जी, उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप उसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार से इसलिए नहीं जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि ये जो संस्थाएं होती हैं केंद्रीय, ये अपने इनपुट पर काम करती हैं और इनको कोई इनपुट मिला हो रहा होगा, ऐसी कोई सामग्री इन्हें प्रस्तुत करना होता है कि इन्होंने अपने जो है उसके दौरान, अपनी जांच के दौरान क्या पत्र पाए, क्या ऐसी कुछ पाए। तो जब तक इनके पास कोई ऐसे इनपुट नहीं होते तब तक ये लोग अमूमन ऐसा कोई कदम उठाते नहीं। और राज्य सरकार, चूंकि आरोप तो राज्य सरकार पर है, केंद्र सरकार पर तो ब्राह्मणों से के विरुद्ध जो है पक्षपात का आरोप है नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और जो कि हम लोग स्वयं ब्राह्मण हैं, हमारे नेता भी ब्राह्मण हैं, और ये सरकार केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये हिंदुत्व की बात करती है। और हिंदुत्व में भी ये उन मुस्लिमों को भी समर्थन करती है जो राष्ट्र के प्रति जिनका अनुराग है, जो राष्ट्र के प्रति जो है जिनकी आस्था है, और जो भारत देश में विश्वास करते हैं। तो हम एक संकुचित मानसिकता के बजाय हम एक ब्रॉड माइंडेड उस पर काम करते हैं, और हम ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन कायस्थ और इन सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके एक हिंदू के रूप में समाज को देखते हैं। तो हमारी सरकार इस तरह से काम करती है। इसमें कहीं किसी जात पात का कोई भेदभाव ऐसा कुछ है। क्योंकि जैसा कि ब्राह्मण इस टाइम पे अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है, और जो बसपा पार्टी है आज यहाँ से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए। आप स्वयं देख लीजिए, आप वहाँ चले जाइए और ब्राह्मण सम्मेलन की स्थिति देख लीजिए, आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि ब्राह्मण किसके साथ है। ब्राह्मण सम्मेलन बसपा भले कर रही है, आज उसे ब्राह्मण याद आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 22 में ब्राह्मण का सहयोग प्राप्त होगा? केवल ब्राह्मण ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस राष्ट्र के प्रति आस्था रखने वाले सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है।